पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गुड मॉर्निंग। मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं द मॉर्निंग बेबाक शो लेकर। जुड़िए, फटाफट जुड़िए। आपका जुड़ना हमारे साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जब आप जुड़ते हैं, हम आपसे बातें करते हैं, तो हमें लगता है उस इंटरेक्शन में कि हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने समाज के बदलाव में, अपने समाज के विकास में कुछ योगदान करने की, और उसका कुछ फलाफल भी निकल रहा है। चलिए, समाज की बात हुई तो आज समाज की तरफ से सबसे पहले याद करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी आज जन्म जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत की आज़ादी में जो योगदान दिया वो अविस्मरणीय है। और चूंकि समाज की बात हुई है, तो कैसा समाज चाहते हैं हम? समाज हम चाहते हैं जिसमें व्यवस्था हो शिक्षा की, जिसमें दुरुस्त व्यवस्था हो स्वास्थ्य की, और जिसमें हम सुरक्षित रह सकें। सुरक्षित समाज, स्वस्थ समाज और शिक्षित समाज, यही परिकल्पना होती है एक अच्छे समाज की। लेकिन ये आधुनिकता की दौड़ में धीरे धीरे पता नहीं हम कहाँ गुम होते चले गए, और गुम होने का ही नतीजा है कि आज जो मैंने टाइटल दिया है, आपने गौर किया होगा। डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, किसी संस्थान आदि के बारे में बात नहीं बात कर रहा हूँ अभी जो वो होड़ सी लगी है ना, बच्चों को जबरिया कोचिंग में भेजने की। कोचिंग में जाओ, पढ़ो, और कोचिंग वाले जिस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और कोचिंग का जो व्यवसाय फल फूल रहा है, उसमें पेरेंट्स को क्या झेलना पड़ता है, पेरेंट्स को क्या परेशानियां होती है, इसकी चिंता बहुत कम लोगों को होती है। अब मीडिया संस्थान भी बड़े बड़े विज्ञापनों से पटे होते हैं। कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन एकदम लंबा चौड़ा, बहुत सारी तस्वीरें, ऑल इंडिया रैंकिंग, ये वो फलाना ढिमकाना, और एक सीजन सा चलता है, और इस सीजन में करोड़ों का वारा न्यारा हो जाता है। लेकिन क्या होता है बच्चों के भविष्य का? और क्या कोचिंग संस्थानों ने ही वो जिम्मेवारी ले ली है जो जिम्मेवारी शासन को संभालनी चाहिए, सरकार को संभालनी चाहिए? मैंने गौर किया है हाल के दिनों में, ये जो कोचिंग संस्थान वाले होते हैं, विज्ञापनों की दुकान तो चलाते ही हैं। बड़े बड़े विज्ञापन, ये हो गया, वो हो गया, हमने फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, और बच्चे निकलते भी हैं, ऐसा नहीं है। सब जगह दिग्भ्रमित नहीं किया जाता है। सवाल यह उठता है कि कोचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है, हालांकि कहने वाले लोग कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन के लिए, लेकिन क्या वो स्पेशलाइजेशन स्कूल में नहीं हो सकता? महाविद्यालयों में नहीं हो सकता? क्या वहां के शिक्षक इस योग्य नहीं हैं कि बच्चों को सफल बना सकें? अब बच्चों के साथ हो क्या रहा है? स्कूल बस एक पैरामीटर है पूरा करना। भैया 10th पास हैं, 12th पास हैं, तब तो आप आगे कुछ कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं मेडिकल के एग्जाम में, इंजीनियरिंग के एग्जाम में, या किसी अन्य परीक्षा में। लेकिन उस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको स्कूल छोड़कर फिर कोचिंग के भरोसे आना है। और ये जो कोचिंगों की दुकान चल रही है, इस दुकान में कुछ दुकान ऐसे भी हैं जिनका पता ठिकाना मकान कितनी जल्दी बदल जाता है, पता ही नहीं चल पाता। अभी हाल में कुछ खबरें आई, और मैंने एक एकेडमिक एडवाइजर को, बड़े नामी एकेडमिक एडवाइजर हैं, उनके पेज को फॉलो किया तो देखा कि बिहार की राजधानी पटना से एक कोचिंग संस्थान ने रातों रात अपना सेंटर बंद कर लिया। सेंटर बंद हो गया। गार्जियन अपने बच्चे के भविष्य के लिए, जिन अभिभावकों ने हजारों हजार रुपए दिए थे, लाखों भी कह सकते हैं, रुपए दिए थे कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा पढ़कर वहां से डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कोचिंग संस्थान की दुकान बंद हो गई।
अब उनके पैसे कहां से लौटेंगे? बच्चों का भविष्य तो गया सो गया, पैसे कहां से लौटेंगे इसकी चिंता कहीं नहीं। कोटा के बारे में नाना प्रकार की बातें होने लगी। द डेथ कैपिटल ऑफ स्टूडेंट्स, आत्महत्या कर लेते हैं बच्चे। तो हमारा समाज सोचता क्यों नहीं है? क्यों बच्चे प्रेशर में आते हैं? क्यों वो आत्महत्या कर लेते हैं? पढ़ाई जो है वो सरदर्द क्यों बन गया? कोई चिंता नहीं करता। चिंता तो सरकार को करनी होगी, क्योंकि सरकार को ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेवारी निभानी है। लेकिन ये सच है हमारे समाज का कि सरकार में जो नुमाइंदे बैठे होते हैं ना, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। सरकारी स्कूल में पढ़ना या पढ़ाना सामाजिक नजरिए में निम्न दर्जे का माना जाता है। अब पटना हो, दिल्ली हो, कोटा हो या अन्य कोई शहर हो जहां से कोचिंग वाले रातों रात ताला बनकर फरार हो जा रहे हैं। अब फरार हो जा रहे हैं तो ये वो जो चिट फंड कंपनियों में जिस तरह से फरारी की घटनाएं होती थी, वही फरारी की घटनाएं फिर होने लगी या हो रही हैं। तो इनसे गार्जियन को कहां से सुरक्षा मिल पाएगी? चिंता करनी होगी। सूबे झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सरकार बनी है, दूसरी सरकार, इसमें शिक्षा व्यवस्था पर पूरा जोर दे रहे हैं। पूरी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सब पर जोर दे रहे हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात यह भी है, ये जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन में जो लिमिटेड लोग लाभान्वित हैं या जो उसके लिए मजबूर हैं, क्या उसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को नहीं लाया जा सकता? क्या उनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती? पहले विद्यालयों में ट्यूटोरियल की व्यवस्था होती थी, क्यों नहीं होती अब क्यों ट्यूटोरियल के लिए कोचिंग के भरोसे जाना पड़ता है? बहुत सारी बातें हैं। अब मैं देख रहा था, उन्हीं एकेडमिक काउंसलर हैं उनके पेज को, उसमें नाना प्रकार की बातें, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा संस्थानों का, बहुत सारे संस्थानों, किसी संस्थान में कुत्ता घुस गया, हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, कुत्ता घुस गया। किसी संस्थान का ताला बंद हो गया। किसी संस्थान ने दूसरे संस्थान से पढ़े बच्चे की तस्वीर लगाकर अपनी दुकान चला ली। और ये आप होर्डिंग, बैनर, पोस्टर मीडिया में भी देखते होंगे, मीडिया विज्ञापनों में भी देखते होंगे, और सड़कों के पोलों पर टंगे हुए भी देखते होंगे। जो बच्चा आपको ऑल इंडिया रैंकिंग में फलाना कोचिंग का बच्चा दिखेगा, अगले चौक पे वो चिलाना कोचिंग का दिखेगा। तो ये जो दुकानदारी है, इस पर नकेल कसने का जुगाड़ करती तो सरकार नहीं दिख रही। जरूरी है, क्योंकि आज नेताजी की जयंती है और नेताजी ने एक विद्यार्थी का जीवन कैसा होता है और विद्यार्थी के अंदर अपने गोल को सेट कर मतलब उसको प्राप्त करने के लिए क्या जज्बा होना चाहिए, ये तो नेताजी ने सेट कर ही दिया था। नेताजी कोई सड़क छाप नेता नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस जमाने में आईसीएस निकालकर आईसीएस छोड़ दी थी। अभी भी होता है ना भैया, यूपीएससी सबसे बड़ी जगह। सब माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा कलेक्टर, एसपी बन जाए, यूपीएससी निकाल दे, उसके बाद फिर बाकी बातें होती है। लेकिन अब वो स्थितियां जो हैं बदलेंगी, कब बदलेंगी? अब नेताजी की जयंती तो हम मनाते हैं, लेकिन नेताजी के जीवन से प्रेरणा नहीं लेते। नेताजी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, बड़ा अच्छा लक्ष्य ऐसा कि भैया जो हम करना चाहते हैं गोल सेट करेंगे और उस गोल को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो क्यों नहीं बच्चों को कोई सिखाता, बताता? ऐसे स्कूलों में ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दी जाती कि बच्चे अपना छोटा छोटा गोल सेट करो और उस गोल को हासिल करो? अब बच्चों के ऊपर बचपन से ही पहाड़ डाल दिया जाता है। आजकल तो हो गया ना, 7वीं क्लास से कोचिंग, इंजीनियर बनना है 7वीं क्लास से कोचिंग, मजाक बन गया है। गार्जियन पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो तो अलग, आर्थिक बोझ की बात तो छोड़ दें, साथ ही साथ बच्चों के ऊपर जो मानसिक दबाव होता है उसकी खबरें आप लगातार अखबारों में, मीडिया में देखते ही रहते हैं। अब बच्चों को दबाव में रखकर आप क्या बनाना चाहते हैं? चिंता करनी होगी हमें। चिंता ही नहीं, चिंतन करना होगा कि कैसे होगा। अब नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही थी मोदी सरकार में, अभी भी उसको एनईपी 2000 कहते हैं, ये
25 है, हाँ, अब 2020, अब 2020 की एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब 2025 में भी वो लागू हुआ नहीं हुआ, कितने लोग इसके बारे में अवगत हैं, कोई नहीं जानता। रोजगारोन्मुखी शिक्षा, मतलब बच्चे की जो इच्छा हो उसके मुताबिक शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा, इस पर कोई गौर नहीं करता। चलिए, समाज को सोचना होगा, समाज को सोचना होगा कि बच्चों का गोल सेट कराने वाले कोचिंग संस्थान कितने फिट हैं जी, फिट हैं कि नहीं हैं, ये व्यवस्था फिट है कि नहीं, इस बारे में तो समाज को सोचना ही होगा। चलिए अखबारों की बात करते हैं। रोज मैं अखबारों की सुर्खियां बताता हूं आपको। आज दैनिक हिंदुस्तान ने अपने प्रथम पृष्ठ पर झारखंड के बोकारो में जो नक्सलियों के साथ पुलिस बल का मुठभेड़ हुआ उसकी खबर को लीड लिया है। बोकारो में महिला नक्सली समेत 2 पुलिस के हाथों मारे गए, और जलगांव में जो ट्रेन हादसा हुआ, पुष्पक एक्सप्रेस में अफवाह के बाद यात्री कूद पड़े थे, आग लगने की अफवाह, और कूद पड़े थे, उसमें 12 यात्री कट गए हैं। और एक और खबर ली है, बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2026 तक जारी रहेगा। अभी हम बात कर रहे थे ना स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा की, तो स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित 2 खबरें हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर हैं। और पहला T20 भारत ने 7 विकेट से जीता, ये खबर भी है प्रमुख खबरों में। भारत ने जीता, ईडन गार्डन्स में बुधवार को भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया और पहले T20 को 7 विकेट से जीत लिया है। हॉकी में महिला वर्ग में बंगाल पुरुष ने सूरमा क्लब ने जीत लिया, और सोना का दाम बहुत बढ़ गया है, 83,000 के नजदीक पहुंच गया है। और सैफ अली खान जो थोड़े दिनों पहले एक दुर्घटना के शिकार हुए थे, घर में चोरी चकारी करने वाले ने उन पर हमला कर दिया था, उनको लेकर जो ऑटो वाला अस्पताल गया था उसको इनाम दिया उन्होंने, इसकी खबर है। और नामकुम के सीआई, सर्कल इंस्पेक्टर जो होते हैं, वही राजस्व विभाग वाले, उनके यहाँ, उनके झारखंड और बिहार के ठिकानों पर जो छापे पड़े एनआईए के, उसकी भी खबर ली है हिंदुस्तान ने। और सीजीएल परीक्षा रिजल्ट पर रोक बरकरार रहेगी। सीजीएल परीक्षा रिजल्ट अभी नहीं निकाले जाएंगे, ये कोर्ट का निर्णय है, सुनवाई हो रही थी। ये हिंदुस्तान की सुर्खियां थी। अब दैनिक जागरण की बात कर लेते हैं। दैनिक जागरण ने लीड बनाया है, वही नामकुम अंचल के सीआई राजेश कुमार के 4 ठिकानों पर एसीबी का छापा, और सेकंड लीड है उनका बोकारो में एरिया कमांडर शांति समेत 2 नक्सली मारे गए और 15 लाख का एक इनामी धरा भी गया। जागरण ने फ्रंट पेज पे बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर हुई फायरिंग की खबर को भी ली है, और पुष्पक एक्सप्रेस की खबर भी है। और एक खबर और है जागरण में, कल आपको बताया था ना कैबिनेट ने निर्णय लिया है, बहुत सारे निर्णय लिए हैं। अब उसी में अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ये लीड जागरण ने अपने प्रथम पेज पे ये खबरें छापी हैं। दैनिक प्रभात खबर की बात करें तो दैनिक प्रभात खबर ने सामाजिक खर्चे का ब्यौरा अपनी सबसे बड़ी खबर बनाई है। उसकी टॉप खबर है, झारखंड के ग्रामीण हर माह खर्च करते हैं 2,946 रुपए, और शहरी लोग जो हैं वो 5,393 रुपए खर्च करते हैं। अब दोनों में जो फर्क है, उस फर्क को पाटने के लिए सरकारी व्यवस्था तो होगी ही। दूसरी खबर वही बोकारो के ऊपर घाट में जो मुठभेड़ हुआ नक्सलियों और झारखंड के सुरक्षा बलों के बीच, उसकी खबर है। पुष्पक एक्सप्रेस की खबर है, और नामकुम के सीआई के यहाँ जो छापा पड़ा उसकी भी खबर है। और एक बॉटम लिया है प्रभात खबर ने, बड़ा ही रोचक बॉटम है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं। जब हुआ था ना जहाज दुर्घटना में गायब हो गए नेताजी, कहाँ चले गए नेताजी, तो उनके जीवित होने की खबर
HEC के इंजीनियर ने बताई थी। ये बॉटम न्यूज है आज प्रभात खबर का। और जहां तक दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने आज लीड लिया है। वही आने वाला जो बजट है ना, आम बजट में क्या हो सकता है? हो सकता है कि 10 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री हो जाए। अभी 5 लाख का स्लैब है ना, हो सकता है अगले आम बजट में टैक्स फ्री हो जाए 10 लाख तक की बजट। 25% का नया स्लैब भी संभव है। और वही मैंने जो बात शुरू की आज, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तो दैनिक भास्कर ने स्वास्थ्य से जुड़ी एक खबर लगाई है। 13 जिलों के, झारखंड के 13 जिलों के सरकारी अस्पतालों में हार्ट अटैक का इलाज नहीं है। रांची छोड़कर कहीं भी सर्जरी की व्यवस्था नहीं है। अखबार ने अपनी भूमिका निभाई है, अब सरकार अपनी भूमिका निभाएगी इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में। और नामकुम में जो अंचल कर्मी के यहाँ छापा पड़ा, उसकी भी खबर ली है अखबार दैनिक भास्कर ने। अखबारों की सुर्खियां तो मैंने बता दी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये मुद्दे अहम रहे और इन मुद्दों पर गौर किया है अखबारों ने भी। और हमने भी आज चर्चा का विषय यही बनाया कि ये जो कोचिंग संस्थान होते हैं ना, कोचिंग संस्थान की विभिन्न नामों से चलने वाले कोचिंग संस्थान, जिन पर एक चिंता जाहिर की एक एकेडमिक काउंसलर ने भी कि क्या ये कोचिंग संस्थान सही में, मतलब जो चाहिए, मतलब समाज को चाहिए या ना चाहिए, या फिर ये सही में बच्चों का गोल सेट करवाने के लिए फिट होते हैं, या फिर ये सिर्फ दुकान है। चिंतन हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, और सरकार को भी सोचना होगा कि कैसे सुधरेगी हमारी व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था ना सुधरी तो समाज को हानि होगी। चलिए जुड़े रहिए न्यूज आर्ट के साथ, द मॉर्निंग शो विद बेबाक कौशलेंद्र में। आज के लिए इतना ही, शाम में फिर मिलते हैं बेबाक शो के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, जोहार।